आर्ट ऑफ वर्किंग इस संस्था की स्थापना मार्च महीने में 6 तारीख को 2020 को की गई। आर्ट ऑफ वर्किंग एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से समाज में श्रम जागृति करना और जो श्रमवंचित लोग हैं जिनको उदार निर्वाह करने की बहुत चिंता होती है उनका सहाय करना, ये एक ध्येय, एक मार्ग आर्ट ऑफ वर्किंग के जरिए करने का प्रयत्न है। आर्ट ऑफ वर्किंग की किताब दिसंबर 2019 में लिखी गई और ये प्रेरणा लॉकडाउन के पहले 3-4 महीने मिली और उसके भी पहले 2018 में श्रमगीता नाम की किताब लिखी गई। और ये श्रमगीता, इसमें श्रम के महाश्लोक है और श्रमगीता के 53 अध्याय है और साथ में श्रमसंत वाणी के 54 अध्याय इसमें है। इसके साथ श्रमायदान है, उसका भावार्थ है, 1000 नामों वाली श्रमावली है। ऐसे अलग अलग विषय पर इस पुस्तक में, इस किताब में चर्चा की गई है जो कि श्रमिक को प्रेरणादायक और मार्गदर्शक होगी। और ये किताब लिखने की प्रेरणा मिलती रही। उसके भी पहले 2017 में एक किताब लिखी गई श्रम महाविचार, और इसमें श्रम के 725 महाविचार हैं। ये जो श्रम किताबें लिखने की जो प्रेरणा मिली लॉकडाउन के पहले, एक इत्तेफाक नहीं है, ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। और इन किताबों से श्रमिक का हौसला बढ़ाने की शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। श्रमगीता किताब में श्रम कवच है, श्रम महात्म्य है, श्रम चालीसा है। ऐसे अलग अलग प्रयोग किए गए हैं जो कि श्रमिक को उसके जीवन क्रमने की चालना मिले, एक शक्ति मिले। लॉकडाउन से अनेक लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बाहर ही निकलते नहीं। ऐसा नहीं है कि श्रमिक डरता है बाहर निकल के लिए, लेकिन काम ही बंद है तो श्रमिक क्या करेगा? श्रमिक काम करना चाहता है, उसको नौकरी की आवश्यकता है, उसको बिजनेस की आवश्यकता है, उसको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन काम ही बंद है 3-4 महीने से। तो गरीब बेचारा श्रमिक क्या करेगा, मजदूर क्या करेगा? और ऐसे में अगर आप श्रमगीता, आर्ट ऑफ वर्किंग और श्रम महाविचार का पठन करते हैं तो आपको मन शांति अवश्य मिलेगी। इसमें जो विचार है, मार्गदर्शक प्रेरणा है, आपके जीवन के लिए इसका उपयोग हो सकता है।
बहुत से ऐसे विषय है इसमें जो इस विषय को छूने के लिए और छूकर ये किताब बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। श्रीमद् गीता में जो विचार है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। जिनको लगे मृत्यु भय वो करे श्रम उपाय। जो खुद बोलते हैं कामचोर वो बने श्रमी अपार। सहजता बड़े श्रम में निकल जाए थकान। शरीर दिखे सुंदर जीवन में उठे चिन्ह मनोहर। और इनका जो अर्थ है वो अर्थ ऐसा है कि जिनको जीवन में अगर मृत्यु का भय लगे चिंता लगे तो वो लोग श्रम करके इसमें अपना मन रिझाए। और जो लोग खुद को कामचोर बोलते हैं वो लोगों के लिए खुद श्रमी होना जरूरी है। लोग अगर कामचोर बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर खुद हम अपने शरीर को कामचोर बोलते हैं तो ऐसा बुरा नाम दुनिया में नहीं है। और सहजता है, हम में सहजता है। अगर कोई भी काम एकदम सुलभ तरीके से हो जाता है तो इसमें सीधापन आता है, तो थकान जो है वो निकल जाती है। शरीर जो है श्रम से सुंदर होता है और जीवन जो चिन्ह है वो अधिक मनोहर बन जाता है। ऐसे अनेक पंक्तियां इसमें है। जो है जीवन का आधार, जो है योग का कार, जो करे निर्मल संसार, इसका नाम है श्रमधार। श्रम एक ईश्वरी सद्गुण टूटे शरीर में सत्वगुण को पूरा हुए श्रमलक्षण स्थापन करे शरीरायन। श्रम एक ईश्वरी गुण है, एक ईश्वरी शक्ति है। सजीव में मनुष्य जाति को श्रम भेंट किया गया है और ये श्रम का जो गुण है तो शरीर में उठ जाता है। उसमें जो श्रम लक्षण है वो श्रम लक्षण पूरा शरीर का शरीरायन स्थापन करता है। और श्रम तो जीवन का आधार है और वो योग का भी कार्य है। और वो जो योग का कार्य है वो निर्मल संसार बनाता है। संसार जो है निर्मल, और ये सब करने वाली जो शक्ति है उसका नाम क्या है? श्रमधार है। ऐसे अनेक से विचार इस किताबों में है। अगर हम आर्ट ऑफ वर्किंग की किताब पढ़ते हैं तो इसमें भी ऐसे अच्छे विचार आपको मिलेंगे। आर्ट ऑफ वर्किंग एक महादर्शन है, शुद्ध जीवनानंद प्रदान करने वाला जो ज्ञान है उसे आर्ट ऑफ वर्किंग कहते हैं। मानव बुद्धि उसके लिए
निश्चित रूप से मार्गदर्शन करती है। और मानव जीवन का जो नींव है वो श्रम के ऊपर आधारित है। और ये सच है, ये सच इधर छिपता नहीं। काम के लिए जो हाथ है मनुष्य के, वो श्रम के मंदिर कहलाते हैं। और काम का जो फल प्राप्ति है, ये जीवन का सत्य आनंद है। कला जो है, कौन सी भी कला जो है, कौशल्य है, वो जीवन की ऊंचाई है। लेकिन इसकी जो पावती बोलते हैं, रिसिप्ट्स, वो आर्ट ऑफ वर्क है। दुनिया में आर्ट ऑफ वर्किंग इस संकल्पना की जो निर्मित है, वो मनुष्य के सच्चे कल्याण के लिए श्रम प्रेरणे से हो गई है। और इसके लिए समाज का महाकल्याण होता है। आर्ट ऑफ वर्किंग के माध्यम से मनुष्य का समाज उपयोगी, जीवन उपयोगी फायदा हो गया है। और एक अहम बात है इसमें कि आर्ट ऑफ वर्किंग ये दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। ये मानव को बड़ा बनाने की एक प्रयत्न है। और मानव को सहस्त्रक नहीं, एक श्रमस्व महाशक्ति प्राप्ति करना इसका उद्दिष्ट है। सुख और दुख की गिनती तो हम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने जीवन से सुख और दुख की जो गिनती है, ये अधिक है। और एक ही जो गिनती है, उसमें से अगर हम दुख के साल कम करते हैं, जो बचता है वो कालखंड श्रम का रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऐसा कि जीवन में श्रम करके सुख निर्माण किया जाता है और दुख को कम कर सकते हैं। जो विज्ञान है, इससे साथ लेकर मानव जीवन में श्रम ज्ञान निर्माण किया जा सकता है। ऐसे अलग अलग विचार इसमें है। और ये जो विचार है, जब आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा, तो उसका जो अर्थ है, 2 लाइनें हैं इसमें। 2 लाइनें का अर्थ 30 पंक्तियां बन सकती है। 2 लाइन अगर पढ़ते हैं आप, तो उसमें बहुत सा अर्थ छिपा हुआ है। वो अर्थ को जानिए, पहचानिए और जीवन में श्रम करना चाहिए। परिश्रम है, मेहनत है, कष्ट है, तो करने से मनुष्य डरता नहीं, पीछे नहीं हटता। और यही सब बातें इस किताबों में आपको दिखेगी। श्रम चालीसा क्या है? श्रम चालीसा, इसमें जीवन को बढ़ावा दिया गया है, जीवन की बातें हैं। श्रमावली जो है, श्रम के जो 1000 नाम है, और जब हम पढ़ते हैं वो, तो हमें अच्छी सी प्रेरणा हमारे शरीर में निर्माण हो जाती है। हम दुनिया की जो अलग अलग
बुरे बुरे विचार है वो हम भूल जाते हैं काम करने से, श्रम करने से, बिजनेस करने से। पूरे 8, 10, 12 घंटे हम काम में जुटे रहते हैं, तब हम दुनिया की सब बातें भूल जाते हैं। हमें जो काम दिया गया है वो हम करते रहते हैं। श्रमी जो है, मजदूर जो है, वो दिन भर काम करता है किसी लिए? अपना परिवार का पेट पालने के लिए। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, अलग अलग श्रम करने के तरीके हैं। उन तरीकों से मनुष्य अपना जीवन खुशहाली से भर देना चाहता है, और इसलिए उसको परिश्रम करने की आवश्यकता है। यही बातें हमने आर्ट ऑफ वर्किंग किताब में की है। जीवन की कला, श्रमने की कला, कला कौशल्य जो बोलते हैं। बहुत से जो लोग हैं वो अपने अंदर कला विकसित करते हैं। मकान बनाने वाली व्यक्ति नए नए आइडिया के साथ मकान बनाती है और एक अपना नाम कमाती है। इंजीनियर है वो भी अपने आप को डेवलप करता है, नए नए आइडिया प्रेजेंट करती है। तो ये जो कला है आर्ट ऑफ वर्किंग की, ये छिपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आदान प्रदान होना चाहिए, लेन देन होनी चाहिए, तब देश बढ़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी। आत्मनिर्भर बन जाओ। श्रम निर्भर तो हम है, लेकिन आत्मनिर्भर बनो और अपने जीवन को एक ऊंचाई पर लेके जाओ। ये जो तीनों किताबें लिखने की जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा इत्तेफाक नहीं है। इसमें सच्चाई कुछ न कुछ तो होगी। लॉकडाउन आगे होगा कि नहीं होगा, ये तो किताब लिखते वक्त मालूम नहीं था। ये जो आर्ट ऑफ वर्किंग की संस्था है, उसकी स्थापना करते वक्त ऐसा नहीं सोचा था कि आगे ऐसा कुछ संकट आने वाला है। लेकिन ये जो करने की प्रेरणा मिली है, इसके पीछे कुछ संकेत जरूर है। और ये जो संकेत है, उसके अनुसार जो श्रमी है उसको बढ़ावा देने के लिए किताबें उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। उनसे क्या होगा? उनसे, इस किताब से उनको एक शक्ति प्राप्त हो जाएगी, प्रेरणा मिलेगी, और अपना जीवन सुखमय बनाने की एक, बोलते हैं ना, वक्त, वो भी उनको प्रदान किया जाएगा। यह है इस किताब की निर्मिति का कारण। किताब की निर्मिति होती है तो उसका कुछ कारण भी होता है।